Assalamu alaikum, guys. This is me, Dr. Shayyar. Today, our topic to discuss is dengue. टॉपिक डिस्कस करने से पहले तमाम व्यूवर्स को रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। डेंगू हमारे पास वायरल डिजीज़ है जो कि फ्लेवी वायरस की वजह से काज होती है, जिसे उमूमन हम डेंगू वायरस भी कहते हैं। डेंगू वायरस आजकल काफ़ी कामन है क्योंकि मॉस्कीटो सीज़न शुरू हो चुका है। एडिस एजिप्टाई मॉस्कीटो इसका जो है तो कैरियर है। 2 to 7 days फॉलोइंग मॉस्कीटो बाइट इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और डेंगू की हमारे पास 4 सीरोटाइप्स हैं। डेंगू वायरस 1, सीरोटाइप 1, डेंगू वायरस सीरोटाइप 2, डेंगू वायरस सीरोटाइप 3, डेंगू वायरस सीरोटाइप 4। और सेम सीरोटाइप की इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है। डिफरेंट सीरोटाइप की इम्यूनिटी जो है तो वो जस्ट फॉर 5-6 मंथ्स लास्ट लॉन्ग करती है। इसके हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन्स और सिम्टम्स अलामात जो है हमारे पास इसकी हैं। बेचैनी और सर दर्द से शुरू होती है। इसके बाद जो है बुखार, फीवर शुरू हो जाता है जो कि ब्रेक बोन फीवर उसे कहते हैं क्योंकि शदीद किस्म के बॉडी में पेन्स होते हैं। आर्थ्रेल्जिया जो जॉइंट पेन होता है सीवियर किस्म का, इसमें हमारे पास लेक्रीमेशन आंसू जो है तो आंखों से ज़्यादा आते हैं। नाजिया वगैरह, दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग ज़्यादा होती है इसमें। और लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड्स जो है तो इनलार्ज हो जाते हैं हमारे पास। अच्छा, फीवर इसमें जो है तो कंटिन्यूस 7-8 डेज फीवर होता है, लेकिन सैडल बैक पैटर्न में होता है कि 4 डे पे वो फीवर कम हो जाता है और उसके बाद फिर जो है तो इसका फीवर जो है तो हाई हो जाता है। बताऊँगा आगे डेंगू के क्रिटिकल फेज़ के बारे में। क्रिटिकल फेज़ क्या है? क्रिटिकल फेज़ बुखार के शुरू होने के तीसरे दिन से लेके 7वें दिन तक ये क्रिटिकल फेज़ ऑफ डेंगू फीवर है। इसे क्यों क्रिटिकल फेज़ कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये वो फेज़ है जहां हमारे पास डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के साइन और सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं हमारे पास। डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या है? वो सिवियर फॉर्म ऑफ डेंगू फीवर है। और ये जो है तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिक्वेंशियल इन्फेक्शन की वजह से काज हो सकता है। इसकी आगे अलामात हमारे पास ये है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। दूसरा, हमारे पास हेमरेज हो सकता है, प्लूरल डिफ्यूजन हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमारे पास हो सकता है, एसआईटीज पेट में पानी पड़ जाना उसकी वजह से हो सकता है, हाइपोटेंशन बीपी मतलब कम हो जाना नॉर्मल लेवल से। अब आगे बढ़ते हैं इसकी जो है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ। कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका सबसे पहले तो ये है कि कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट में प्लेटलेट काउंट्स जो है तो 1,50,000 से कम हो जाएगा। और दूसरा जो है तो डब्ल्यूबीसी काउंट 4,000 से कम होगा। और दूसरा जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका जो है तो डेंगी NS1 टेस्ट है। और या हम उसे जो है तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है तो वो 4 टाइम्स अपने लेवल से रेज कर जाएगा। तो ये इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। डेंगू की ट्रीटमेंट की तरफ। डेंगू चूँकि वायरल डिजीज़ है, लेकिन कोई रिसर्च ऐसा शो नहीं करती कि कोई एंटीवायरल ड्रग जो है तो डेंगू के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है। इसलिए डेंगू की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है तो अवेलेबल है। जो सिम्टम्स जो पेशेंट में होंगे वही उसी को ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंगली। जैसे कि पेशेंट है उसे सीवियर फीवर है या पेन वगैरह है तो पैरासीटामोल यानी एंटीपायरेटिक्स वगैरह उसे दी जाती हैं। पेन किलर के तौर पे भी उसे दी जाती है। दूसरा, अगर उसका बीपी बहुत कम है, हाइपोटेंशन है मतलब, तो उसे फ्लूइड्स वगैरह नॉर्मल सलाइन या रिंगर वगैरह दी जाते हैं अकॉर्डिंगली जो उसके लिए ज़रूरी हो। और इस तरह अगर प्लेटलेट काउंट्स कम हो या वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या उसमें जो है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन्फ्यूजन की जाती है। साथ में एक जो है तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पेशेंट्स एस्प्रिन डेली लेते हैं तो वो अगर उन्हें डेंगू डिजीज हो जाए तो एस्प्रिन उन्हें नहीं लेनी चाहिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा और पेशेंट में जो है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जा सकता है पेशेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और कार्टिकोस्टेरॉइड्स कुछ पेशेंट्स में इफेक्टिव हैं। आते हैं प्रिवेंशन की तरफ। प्रिवेंशन पार्ट पब्लिक के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक अवेयर होगी तो वो डेंगू से बच सकेगी। तो फर्स्ट जो है तो ब्रीडिंग साइट जो डेंगू मॉस्किटो की हैं वो साफ़ पानी और सैनिटेशन जो गंदा पानी है वो भी समटाइम ये उसका अफजाइश का मकाम है तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। मतलब साफ़ पानी खुला घर में नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है तो इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा जो है एडल्ट मॉस्किटोज़ को इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रेज के थ्रू जो है तो किल करना चाहिए। तीसरा जो है तो इसमें मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह यूज़ करने चाहिए स्पेशली बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी।
रात को सोते वक्त मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें और मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए आगे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करें थ्रू टेलीविज़न, रेडियो, साइन बोर्ड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।